बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हो जब अल्लाह मदद करने पर आता है तो अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास इशारे और निशानियाँ दिखाई देती हैं। जब तुम अल्लाह से मदद मांगते हो तब तुम तक ऐसे ज़रिए से मदद पहुँचाई जाती है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद करता है जैसा वह चाहता है, क्योंकि तुम अल्लाह की मसलहत को नहीं जान सकते और दुआएं तो नामुमकिन कामों के लिए ही होती हैं। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच रखा है। तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तुम तक तुम्हारी चाहत पहुंचने के इतने इंतज़ाम कर रखे हैं। तुम नहीं जानते कि इस देरी के बाद तुम्हारी हर उस दुआ की कबूलियत है जो तुम मांगा करते थे। इसका एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है तुम नहीं जानते। तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी तस्वीर बना रखी है तुम नहीं जानते। तुम्हें तोड़ने में उसने जोड़ने वाले सभी राज छुपा रखे हैं। तुम नहीं जानते कि उसने तुम्हारी रज़ा को ही तुम्हारा मुक़द्दर लिख रखा है। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाया जा रहा है तो समझ जाओ कि अल्लाह की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत ही करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतज़ार में नेक काम करते रहो। अल्लाह किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। तुम अल्लाह के फ़ैसले से कभी मायूस मत होना और भरोसा रखना, अल्लाह की रहमत तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले हर ख्वाब से बड़ी है। उसका एक कुन तुम्हारे नामुमकिन कामों को मुमकिन बनाने के लिए काफ़ी है। वह उन बातों को भी मुमकिन कर सकता है जो तुम्हारे दिल में पैदा होने वाले हैं। उसका एक कुन तुम्हारे नामुमकिन मामलात को मुमकिन बनाने के लिए काफ़ी है। कुन उन ख्वाबों को भी मुकम्मल कर सकता है जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उसे तुम तक पहुंचना ही पड़ेगा, बल्कि वह खुद रास्ता ढूंढ कर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। दर्द दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं और दुख परेशानियां तुम्हारा इम्तिहान होती हैं कि तुम कितना सब्र कर सकते हो। फिर वह सब तुम्हें वापस दे दिया जाता है। इसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके लिए तुम रातों को उठकर इल्तिजा किया करते थे। तो फिर क्यों परेशान हो। तुम्हारा रब इतना रहीम करीम है कि तुम उसकी एक सदा पर लब्बैक कह दो तो वह तुम्हारी तमाम दुआओं पर कुन फरमा देता है। जब भी अल्लाह को पुकारोगे तो वह तुम्हारी पुकार ज़रूर सुनेगा। बस तुम अपनी हर मुश्किल परेशानी अल्लाह को बता दो और तुम बेफ़िक्र हो जाओ, क्योंकि वह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो फिर तुम्हें जो चाहिए अल्लाह से ज़रूर मांगो, मगर उसके पीछे मत भागो। अगर दिल का सुकून चाहते हो तो उन मामलों को अल्लाह के हवाले करना सीखो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। दस्तबरदार होना सीखो, चीज़ों को आधा आज़ाद करना सीखो, खुद से मोहब्बत करना सीखो। तुम्हारी मुसलसल दुआ ही मुमकिन नामुमकिन दुआओं को मुमकिन बना सकती है। तुम्हारा यकीन ही तुम पर वह दरवाज़े खोलते हैं जिनको खोलना दुनिया के किसी चीज़ के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजिज़े से मिलवाता है और कुन से फ़यकुन तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। और वह दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूल के मराहिल में दाखिल हो जाती है, वह टूटे हुए दिल की दुआ है बस। फिर जो मांग लिया जाता है उसको अता करने में देरी नहीं की जाती। फिर वह चीज़ भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा हो या ना हो, तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हारी दुआओं को जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समुंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तस्वीर वह खुद बनाता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशियाँ लिख रखी हैं।
بس تم اللہ سے دعا کرتے رہو اور یقین کرتے رہو، وہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ صبر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔